Question number 9. ABCD is a trapezium in which side AB is parallel to side DC and its diagonals intersect each other at point O. Then we have to show A upon BO equal to CO upon DO. इसके लिए हम एक ट्राइपीजियम लेते हैं. ट्राइपीजियम A, B, C, D. मान लिया कि यह ABCD एक ट्राइपीजियम है और इसमें लाइन AB, हमारा ये लाइन, ये जो साइड AB है, यह साइड DC के पैरेलल है, क्योंकि किसी भी ट्राइपीजियम में वन पेयर साइड्स क्या होते हैं, पैरेलल होते हैं. अब इसके और क्वेश्चंस में क्या कर रहे हैं कि इनके जो डायगोनल्स हैं आपस में इंटरसेक्ट करते हैं. तो इनके हम दो डायगोनल्स देख लेते हैं. कौन कौन डायगोनल्स हैं? एक डायगोनल्स यह बनेगा और दूसरी डायगोनल्स AC है. और क्वेश्चन में बोला है कि जो दोनों डायगोनल्स हैं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करता है पॉइंट O पर. लेट दिस पॉइंट इज O. अब इसी चीज को हम क्या पहले नोट डाउन कर लेते हैं. हमने क्या किया है, लेट ABCD इज ए ट्राइपीजियम in which side AB is parallel to side DC and its diagonals, इसके जो डायगोनल्स हैं, डायगोनल्स कौन कौन डायगोनल्स हैं? पहला AC एंड दूसरा BD इंटरसेक्ट टू ईच अदर, एक दूसरे को काटते हैं एट पॉइंट O. किस पॉइंट पर एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं? पॉइंट O पर. अब इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने के लिए हमें कुछ कंस्ट्रक्शन करने की जरूरत है. तो हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं कि कंस्ट्रक्शन में क्या करना है. कंस्ट्रक्शन में हमें क्या करना है, पॉइंट O से होते हुए एक लाइन ड्रा करनी है. जो लाइन साइड AD को और साइड BC को एक अलग अलग बिंदु पर इंटरसेक्ट करेगी. तो सपोज पॉइंट O से हमने एक लाइन ड्रा किया, जो यही लाइन हमने ड्रा किया. मान लीजिए यह AD को पॉइंट E पर और BC को पॉइंट F पर इंटरसेक्ट कर रहा है. और यह जो लाइन है इसकी एक और है कि यह लाइन हम DC के पैरेलल होना चाहिए. किसके पैरेलल ड्रा किया है? DC के पैरेलल. अर्थात हमने एक लाइन EF ड्रा किया जो पॉइंट O से होकर गुजर रही है और यह EF लाइन साइड DC के पैरेलल है. अब इसे हम भी नोट डाउन कर लेते हैं. B, हम लोगों ने क्या किया, B ड्रा ए लाइन. हमने क्या किया, एक लाइन ड्रा किया. कौन सी लाइन? EF. कौन सी लाइन ड्रा किया? EF. किसके थ्रू? पासिंग थ्रू पॉइंट O. पॉइंट O से गुजरते हुए हमने एक लाइन ड्रा किया. कौन? EF. सच दैट, इस प्रकार से किया कि सच दैट जो लाइन EF है, लाइन EF इज पैरेलल टू लाइन DC. या इसे यह भी कह सकते हैं कि लाइन EOF पैरेलल टू लाइन DC. अब हम प्रूफ की ओर चलते हैं, जो हमें प्रूफ करना है. तो प्रूफ के लिए सबसे पहले चलते हैं इन ट्रायंगल
ए सी डी, देखिए एक ट्रायंगल बन रहा है हमारा। ए यहां से चलें, ए सी डी, इस ट्रायंगल में हम अभी इस ट्रायंगल पर फोकस करते हैं, ए सी डी ट्रायंगल पर। ए सी डी ट्रायंगल में देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? ए सी डी ट्रायंगल में लाइन ई ओ, क्या देख रहे हैं? ई ओ पैरेलल टू डी सी। यह कैसे पैरेलल है? तो बाय कंस्ट्रक्शन, क्योंकि ऊपर हमने कंस्ट्रक्शन में ही इसे पैरेलल बनाया है, तो बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। और जब यह लाइन पैरेलल है तो आप देख रहे हैं कि इस ट्रायंगल ए सी डी में, और इसके पहले बीपीटी थ्योरम में हम जानते हैं कि अगर किसी भी ट्रायंगल में कोई लाइन किसी एक साइड के पैरेलल खींची जाए तो वह लाइन उस ट्रायंगल के शेष दो साइडों को बराबर रेशियो में या एक ही रेशियो में डिवाइड करता है। इसलिए हम लिख सकते हैं बाय यूजिंग बी बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, क्या लिख सकते हैं? ए ई इस साइड के लिए ए ई अपॉन ई डी, ए ई अपॉन ई डी इक्वल टू इस साइड के लिए ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ अपॉन ओ सी। इसे हम मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, इसे हम मानते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अगेन इसी तरह से हम चलते हैं दूसरे ट्रायंगल में। इन ट्रायंगल ए बी डी, ट्रायंगल ए बी डी। अब देख लेते हैं ट्रायंगल ए बी डी कहाँ है। ए बी डी इस ट्रायंगल में, ए बी डी इस ट्रायंगल में। अब देखते हैं इस ट्रायंगल में भी देख रहे हैं कि यह लाइन जो ई ओ लाइन है, क्या है? पैरेलल है किसके? ए बी के पैरेलल है। किसके पैरेलल है? ए बी के पैरेलल है। ई ओ पैरेलल टू ए बी, पैरेलल टू ए बी। ये कैसे है भाई? बाय कंस्ट्रक्शन। कहां से है? बाय कंस्ट्रक्शन, बाय कंस्ट्रक्शन। यहां एक बात समझने वाली है कि हमने जो कंस्ट्रक्शन बनाई थी उस कंस्ट्रक्शन में क्या लिया था कि ई एफ लाइन जो है, ई एफ लाइन डीसी के पैरेलल है। उसमें कहीं यह नहीं लिखा हुआ है कि ई एफ लाइन ए बी लाइन के पैरेलल है। फिर भी यहां हम लिख रहे हैं कि ईओ लाइन ए बी के पैरेलल है। तो इसके लिए हम एक थ्योरम पढ़े हैं पहले कि यदि दो लाइन किसी तीसरी लाइन की पैरेलल हो, यहाँ क्या था? यह लाइन सपोज करिए ए बी है और यह लाइन हमारा डीसी है और यह लाइन ई एफ है, यह लाइन ई एफ है। तो क्या है, चूंकि ए बी सी डी एक ट्राइपीजियम था, तो ट्राइपीजियम होने के कारण ए बी पैरेलल था किसके? डीसी का। और हमने कंस्ट्रक्शन से क्या बनाया? ई एफ को पैरेलल किया डीसी को, ई एफ को पैरेलल बनाया किसके? डीसी को। अब इस दोनों ही इक्वेशन को यदि कंबाइंड कर दिया जाए तो हम कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल है किसके? ई एफ के, और ई एफ किसके पैरेलल है? डीसी के। अर्थात यह तीनों लाइन एक दूसरे को पैरेलल है। यही चीज आपको हम एनसीईआरटी में दिखाते हैं बुक्स में। ये देखिए, ये थ्योरम है, लाइंस व्हिच आर
lines which are parallel to the same line are parallel to each other। इसी थ्योरम 6.6 के अनुसार वह लाइन को हमने पैरेलल किया है। पुनः चलते हैं। अब ट्रायंगल ABD में क्या देख रहे हैं? ABD में EO पैरेलल है किसके? AB के है। तो फिर यहाँ पे हम बेसिक प्रोपोर्शनलिटी को यूज करते हैं थ्योरम को, बाय यूजिंग BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। हम क्या लिख सकते हैं? DE अपॉन EA इक्वल टू DO अपॉन OB। अब इसे क्या करते हैं? रेसिप्रोकल ले लेते हैं। तो रेसिप्रोकल ले लेने से क्या हो जाएगा? रिवर्स हो जाएगा फ्रैक्शन। तो EA अपॉन DE इक्वल टू क्या हो जाएगा? BO अपॉन OD। और इसे अब क्यों किए? बाय टेकिंग रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। दोनों साइड हमने रेसिप्रोकल ले लिया और इसे मान लेते हैं इक्वेशन 2। अब ऐसे हमने रेसिप्रोकल क्यों किया? रेसिप्रोकल इसलिए किया कि रेसिप्रोकल करने से देख रहे हैं इक्वेशन फर्स्ट में AE अपॉन ED आया है, AE अपॉन ED। तो यहां भी हमें AE अपॉन BE या EE लाना था ताकि हम दोनों इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को इक्वेट कर सके, इक्वल कर सके। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन में चूंकि LHS बराबर है इसलिए RHS को बराबर कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं AO अपॉन OC इक्वल टू BO अपॉन OD। इसी रेशियो को थोड़ा और हम सही करके लिख सकते हैं AO इंटू OD और BO मल्टीप्लाई OC। अब इसी इक्वेशन को चूंकि क्वेश्चन के रूप में लाना है, जो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इसे क्या कर सकते हैं? AO को इसी साइड छोड़ देते हैं, AO अपॉन BO। इस BO को हम इस साइड लाएंगे तो डिवाइड में आ जाएगा, AO अपॉन BO इक्वल टू, अब OC को वहीं छोड़ देते हैं, OC। अब हम इधर से क्या लेके चले जाते हैं? OD। और यही हमें प्रूव करना था। एक्चुअल यह भी प्रूव्ड है, क्वेश्चन यहां भी प्रूव्ड हो गया है, किंतु क्वेश्चन में हमें इस फॉर्म में लाना था, इसीलिए यह 2 स्टेप हमें एक्स्ट्रा करना पड़ा।